सजिटेरियस हाय, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मिड जून से मिड जुलाई के लिए मैं कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं सजिटेरियस आपकी लाइफ में, जो कुछ हुआ, जो कुछ होने वाला है, कुछ रियलिटीज़ हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, तो हम इस रीडिंग में वो करते हैं, वो सब डिस्कस। कार्ड्स की पोजीशन बता रही हैं कि रिसेंट पास्ट में दी एंड हुआ है। बहुत सारे हमारे सेजिटेरियस होंगे जिनकी लाइफ में हो चुका है कुछ फन, कुछ अच्छा टाइम, कुछ हैप्पीनेस का दी एंड। आज के सिचुएशन में आप पर बहुत गहरा असर डाला है। मतलब रिसेंट पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप याद नहीं करना चाहते। कुछ ऐसी सिचुएशन थी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ बहुत से सेजिटेरियस की लाइफ में न्यू बिगनिंग इन लव हुई हैं। किसी की पास्ट पर्सन के साथ हुई है, किसी की न्यू पर्सन के साथ हुई है। अच्छा, जिनकी न्यू पर्सन के साथ हुई हैं बिगनिंग इन लव, उनको अभी तक सही से समझ में भी नहीं आया है कि ये लव है। ओके, कुछ की लाइफ में रेजिस्टेंस है न्यू बिगनिंग के साथ। नियर फ्यूचर में ब्लेसिंग ऑफ गॉड है। मेजर चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में सजिटेरियस। देखें, जिस सिचुएशन से आपको उम्मीद थी ना कि एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी, वो वहाँ तक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है कि वहाँ तक मामला पहुँचा नहीं है कुछ की लाइफ में। जैसे कि स्टार्ट हुआ था ना कि आपको लगा था कि यार ये डायरेक्शन तो मैंने सही ले ली है, अब ये बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, बट वहाँ पे रेजिस्टेंस आए हैं, वो सब कुछ रुका है, वो उस डायरेक्शन में वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है जो आपने सोचा था। यहाँ वाटर साइन के साथ जहाँ से आप लोगों ने डील किया हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे सेपरेशन हुई है, आप डिसंगेज हुए हैं और वजूहात हो सकती हैं कि यहाँ आपको लगा हो कि ये पर्सन मुझे सर्व नहीं कर रहा, तो आपने गिव अप किया है यहाँ से। या तो फिर आप प्रोसेस में हैं गिव अप करने के, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा। लव में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कुछ सेजिटेरियस की लाइफ में देखिए न्यू कनेक्शन, न्यू लव की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ हैं। सेजिटेरियस, आप में से कुछ रिकन्सिलेशन में इंटरेस्टेड भी नहीं है अपने पास्ट पर्सन के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं अब और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि मुझे इस कनेक्शन ने कुछ सर्व नहीं किया। कुछ की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपका कनेक्शन मूव फॉरवर्ड पोजीशन में है एंड कुछ का ब्रेकअप हो चुका है और कुछ चूज़ करने में बिजी हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं। जो लोग सेपरेशन में हैं वो ओवर थिंक कर रहे हैं, खुद अपने आप में ही कमियां तलाश कर रहे हैं कि हम में ऐसी कमी थी, हम में वैसी कमी थी, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम ऐसा कर जाते तो ऐसा हो जाता। ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं और अपनी ही अंदर कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग अवेलेबल हो जाते हैं। एक्चुअली मुझे आप लोगों की रीडिंग से हमेशा यही दिख रहा होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं जिस वक्त नीड नहीं होती है। तो मे भी ये होता है कि अब आप खुद समझदार हैं, फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है। ओके, आपके पास देखिए सेजिटेरियस ऐसी इंट्यूशंस आएंगी, बहुत सी डायरेक्शन में जाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। अब आप सही डायरेक्शन में सही प्रोस्पेक्टिव के साथ जा सकते हैं। सही प्रोस्पेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आपने ना
थिंकिंग को थोड़ा चेंज करें, नज़रिए को चेंज करें, चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों पे मेहनत करने के बजाय एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, फोकस अपना वहाँ कर लें, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। अपने अंदर की वॉइस को सुने सजिटेरियस। पास्ट टाइम में अगर यहाँ देखा जाए तो आप में से बहुत से सजिटेरियस अर्थ साइन के साथ, मीन विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस के साथ डील कर रहे थे। ये पर्सन बहुत स्लो आपकी तरफ मूव करता था, मतलब इनके एक्शन आपके मुकाबले में देखे जाए ना तो बहुत स्लो हैं। बहुत से सजिटेरियस ने गेट ओवर कर दिया है अपने पर्सन से, क्योंकि इनके स्लो एक्शन ने सजिटेरियस को बहुत डिसअपॉइंट किया है। एंड फिर सजिटेरियस ने अदर ऑप्शंस की तरफ सोचना शुरू किया। कार्ड्स की पोजीशन मुझे बता रही हैं कि सजिटेरियस आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। तो अगर जहाँ जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वहाँ पर आपको महसूस हुआ और आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और डायरेक्शन में जाने के लिए या किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए न्यू लव अपॉर्चुनिटी को वेलकम किया है, और वो आपके लिए अवेलेबल भी हैं अगर देखा जाए तो अभी भी। रीसेंट पास्ट में आपको न्यू लव चाहिए, मगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि रेजिस्टेंस है इस न्यू डायरेक्शन में। अच्छा, कुछ को फ्यूचर में आने वाले न्यू लव की में रेजिस्टेंस होंगी, फेस करेंगे आप, लेकिन आपको लगेगा नहीं, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी कन्फ्यूजन में जाएगी और आपको कंफ्यूज करेगी। लेकिन वहाँ पर आपने क्या करना है, हिम्मत से काम लेना, स्टक नहीं होना है। आप में से कुछ सेजिटेरियस तो अपनी लाइफ में दूसरे कामों में बिज़ी हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ अचानक से आने वाली टेंशन्स हैं, या कुछ बढ़ जाने वाली ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ काम बढ़ गए हैं, तो उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो कोई फ़ैसला कर सके। देखिए, आपको जिस किस्म का भी लव चाहिए ना, जो भी आपके अंदर डिज़ायर है, तो देखिए न्यू, अगर मैं देखूँ न्यू लव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी नियर फ्यूचर में। लेकिन पता है होगा क्या, ऐसा लगेगा कि दो पर्सन है, बहुत कैजुअली बिहेव कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा बिहेव है फ्रेंड्स की तरह, और आपके दिल में डीप डाउन डीपली एक डिज़ायर होगी कि ये पर्सन मुझे इस तरीके से एक अट्रैक्टिव ऑफ़र करे या मुझे इस तरह से अप्रोच करे, बट ऐसा होगा नहीं। वो पर्सन कुछ मिस्टीरियस होगा, सेक्टेरियस, यहाँ मिस्टीरियस मुझे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ आपको हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ आपको स्टक नहीं होना है। बहुत से सैजिटेरियस यहाँ पर डिसएंगेज भी हुए हैं जब उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन गुजरी है। अब आपको ये सोचना है, देखें अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप बिज़ी रहेंगे तो डेफिनेटली आप इसको मिस कर देंगे, या आप सोचेंगे कि कुछ क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो आप फ़्लो के साथ नहीं चलेंगे ना, फ़्लो के साथ नहीं बहेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ तो आपको ऐसी कमिटमेंट की चाहत है जो अभी तक इमोशनली फुलफिलमेंट की तरफ नहीं गई है। गौर से सुने आप लोग ये, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जहाँ आपने सर्व किया है ना, वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं है कुछ सेजिटेरियस आपकी लाइफ में। फुलफिलमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट वहीं आप उसी पर्सन के साथ फिर कमिटमेंट भी चाह रहे हो, मतलब लाइफ टाइम चाह रहे हो आप। यहाँ आप, ये मेरी समझ से बाहर है। फिर नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस की तरफ जा रही है ये सिचुएशन। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो से जो सैजिटेरियस डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छे सरप्राइजेस आने वाले हैं। बट यहाँ पर कार्ड की एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि
स्टक फील करेंगे आप या आपका पर्सन। जो एक हैप्पीनेस ऑफ लव होता है ना, वहाँ से अगर आप स्टक फील करेंगे तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को तो मिस कर देंगे आप। यही तो आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। देखें, आप अपने माइंड से ना कुछ चीज़ें निकालें। क्या निकालें? आपको ये निकालना है कि लॉन्ग टाइम से मे बी आप किसी एक पर्सन के साथ किसी एक कनेक्शन में हो, वो आपको इक्वली सर्व नहीं कर रहा हो और फिर आप उसी से कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड की हुई होगी नियर फ्यूचर में, जहाँ पर आपको नेगेटिव थॉट्स को अलग निकाल के रखना पड़ेगा अपने आप से। अब आप कहेंगे इतने सालों से या 1 साल से या 2 साल से मैं एक इंसान के साथ हूँ या बहुत साल से एक इंसान के साथ हूँ, ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, बट मुझे इसी के साथ अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, शादी की तरफ जाना है या कमिटमेंट चाहिए, तो यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है न्यू लव। आप वहाँ क्यों नहीं सोचते? रेजिस्टेंस हैं, आपके दिल में कहीं ना कहीं डिज़ायर्स हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं ना, उनके दिल में डिज़ायर्स भी हैं कि हमें न्यू लव चाहिए। अब आप कहेंगे यार क्यों रेजिस्टेंस है, मैं तो चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर है, कार्ड्स बता रहे हैं। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, मिस्टीरियस पर्सन होगा आपके सामने जिसके लिए आपको डिसीजन ले नहीं पा रहे होगे। उस वक्त आप अपने दिमाग से काम लेना छोड़ दें, फ्लो के साथ जाएं या कुछ न्यू डिस्कवर करें। आप अपनी लाइफ में चेंज करें अपना मूड, क्वेश्चन करना कम करें, फाइटिंग करना कम करें, हैप्पी रहना ज़्यादा सीखें। आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। मगर आप में से बहुत से सजिटेरियस ऐसे किसी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में स्टक होंगे जो वर्कआउट नहीं करने देगा इस लव को। पास से बाहर निकलें, क्योंकि आपको जो नहीं मिला है ना, वो आपके लायक नहीं था और ये आपको समझना है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को ज़बरदस्ती भी समझाना पड़े तो आप समझें। देखिए, वो आपके सामने नियर फ्यूचर में होगा। ये किसी के लिए न्यू लव एंड किसी के लिए पास्ट पर्सन का बदला हुआ बहुत अच्छा बिहेवियर भी हो सकता है। नियर फ्यूचर में जो दिख रही हैं मुझे कार्ड्स की एनर्जीज, फ्यूचर में आपसे वो मिलने वाला है सेजिटेरियस, जो आपको फील होगा कि ये मेरे ही लिए बना है, ये पर्सन मेरा पर्सन है, मेरे लिए ही है। लेकिन आपको पता है कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगी इस पर्सन से रिलेटेड। मतलब कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मीन क्या वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, डीपली इन लव विद यू और नॉट। यहाँ पर ये है बात। और इस वक्त आप अगर इसमें स्टक हुए तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देंगे। कुछ सेजिटेरियस यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हैं न्यू बिगनिंग की तरफ। अगर आप यहाँ क्लोज्ड ऑफ होंगे तो फिर ये आप अपने लिए ही बुरा करेंगे, क्योंकि फिर आप स्टक पोजीशन में टावर सिचुएशन में चले जाओगे। बिल्कुल ऐसे ओवर थिंकिंग कर करके, ओवर थिंक करना, ओवर बोलना, ओवर रिएक्ट करना, आपको छोड़ना है इस वक्त। और वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। उल्टी सिम्त में चलना शुरू कर देता है ना एक इंसान, चलो मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं उसको सोशल मीडिया पे बिज़ी नज़र आऊँगा हर वक्त, ताकि उसके दिल में डर पैदा हो और वो मुझे टाइम दे। नो, उसके दिल में डर पैदा नहीं होगा सेजिटेरियस। वो ख़ुद किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगा कि इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अगर मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है तो ये भी बिज़ी है, इसको भी परवाह नहीं है। थोड़ा सा ना अपनी आदत में से ना बदले लेना कम करें, तो आप अगर मैच्योर बिहेव करेंगे ना सिंसियरिटी के साथ, सिंसियर होते हुए भी आप अपने आप को नेगेटिव दिखा रहे होते हो। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में ज़्यादा आती है, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स की तरफ से आने वाली हैप्पीनेस को मत रोकें। आप में से बहुत से सेजिटेरियस ने बहुत लॉन्ग टाइम से एक ऐसे कनेक्शन को सर्व किया है जिसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ ये देख रही हूँ,
जो सेपरेशन में है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि भाई हैप्पीनेस आपको वेट कर रही है नियर फ्यूचर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हो आने वाला जो टाइम है ना, वो आपको स्टक फील करवाएगा। वहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, कार्ड्स कुछ ऐसे बता रहे हैं कि ये बहुत, अगर आपने ओपन अप हुए यहाँ पे, अपना हार्ट ओपन अप किया, तो एक ग्रेटेस्ट सिचुएशन इन लव जो है ना क्रिएट हो जाएगा। ऐसी हैप्पीनेस होगी जो लॉन्ग टर्म होगी, वेरी ग्राउंडेड होगी। डिपेंडेंट किस पे है? आप पे। आप क्या करेंगे? आप अपने पुरानी नेचर को साइड पे उठा के रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप स्टक रहेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। अब आप फैसला कर लें कि आपको क्या करना है। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। बाय बाय।